हेलो दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में पैसे कम हैं तो क्या तुम्हें आईएएस बनने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए? अगर तुम्हारे पास मैगी कोचिंग नहीं है, अगर तुम्हारे पास बड़े शहर के फैसिलिटीज नहीं हैं, अगर तुम्हारे घर में कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं है, तो क्या तुम्हारा ड्रीम छोटा हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसे भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर का ड्रीम गरीब नहीं होना चाहिए। और आज की ये बात शायद तुम्हें तुम्हारे अंदर से हिला देगी। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, हो सकता है यही तुम्हारी कहानी का सबसे पावरफुल चैप्टर हो। लोग अक्सर कहते हैं कि यूपीएससी मुश्किल है, बहुत कंपटीशन है, कोचिंग के बिना कैसे होगा, इतने पैसे खर्च होंगे, और धीरे धीरे ये बातें तुम्हारे माइंड में बैठ जाती हैं। फिर तुम खुद से कहने लगते हो कि शायद आईएएस मेरे लिए नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि तुमने अपने गोल को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से छोटा कर दिया है। याद रखना, सिचुएशन टेम्परेरी होती है, लेकिन अगर तुम अपने ड्रीम को छोड़ देते हो तो उसका रिग्रेट बहुत लंबे समय तक रहता है। हो सकता है तुम्हारे पास एक बड़ा स्टडी रूम ना हो, कोई बात नहीं है, एक छोटा सा कॉर्नर ढूंढो। हो सकता है तुम्हारे पास एक्सपेंसिव कोचिंग ना हो, कोई बात नहीं, अवेलेबल रिसोर्स का सही इस्तेमाल करो। हो सकता है तुम्हारे पास कोई गाइड करने वाला ना हो, कोई बात नहीं, बुक्स पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, अपनी मिस्टेक से सीखो। रिसोर्सेज कम होना और कोशिश करना छोड़ देना दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सुनो भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सपना देखने से आईएएस बन जाओगे। नहीं, ड्रीम के साथ डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन 2 दिन चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें महीनों और सालों तक आगे ले जाएगी। तुम्हें डेली खुद से पूछना होगा, आज मैंने क्या पढ़ा, क्या रिवीजन किया, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहाँ गलती हुई और कल मुझे क्या बेहतर करना है। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बनाती हैं। और अगर कोई तुम्हें देखकर कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो उससे लड़ने मत बैठ जाना, बल्कि उसे प्रूव करने के लिए भी मत पढ़ना, बस अपने गोल पर काम करना। क्योंकि सबसे पावरफुल जवाब तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा रिजल्ट होगा। आज शायद तुम्हारी मेहनत पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हें तब पहचानती है जब तुम खुद को पहले ही साबित कर चुके होते हो। तुम्हारी जर्नी आसान नहीं होगी, मुझे पता है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम बहुत अच्छा पढ़ोगे, कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा, कभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी बहुत कम, कभी लगेगा मैं कर सकता हूँ, और कभी लगेगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यही तुम्हारा रियल टेस्ट है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं करता, तुम्हारी पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। तुम्हें बार बार गिरकर वापस उठना सीखना होगा। फेलियर आए तो उससे भागना नहीं, बल्कि उससे सीखना है, क्योंकि फेलियर तुम्हारा एनिमी नहीं है, फेलियर तुम्हारा फीडबैक है। वो बता रहा है कि कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। अब अपने माता पिता के बारे में सोचो, शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, शायद उन्होंने अपनी जरूरतें रोककर तुम्हारी जरूरतें पूरी की होंगी, शायद उन्हें यूपीएससी की पूरी जानकारी ना हो, लेकिन उन्हें तुमसे उम्मीदें जरूर होंगी। तुम्हें उनके लिए सिर्फ आईएएस नहीं बनना, तुम्हें सबसे पहले एक ऐसा इंसान बनना है जिसे देखकर उन्हें लगे कि हमारा बच्चा अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस है। यही तुम्हारी पहली जीत है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम अपने हालातों को देखकर अपने ड्रीम को छोड़ देते हो, तो 5 साल बाद क्या होगा? हो सकता है जिंदगी आगे बढ़ जाए, तुम किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाओ, लेकिन जब कभी तुम अकेले बैठो तो शायद तुम्हारे अंदर से एक आवाज आए, काश मैंने एक बार पूरी कोशिश की होती। और भाई, इस काश से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। इसलिए फेलियर से मत डरो। एक बार फेल होना जिंदगी की हार नहीं है, लेकिन बिना कोशिश किए ड्रीम को छोड़ देना, ये जरूर तुम्हारी सबसे बड़ी हार हो सकती है। तुम्हें आज ये तय नहीं करना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं, तुम्हें आज सिर्फ ये तय करना है कि मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। एक दिन एक चैप्टर, एक रिवीजन, एक टेस्ट, एक इंप्रूवमेंट, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। यही प्रोसेस तुम्हें आगे लेकर जाएगा। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस अक्सर उन छोटी मेहनतों का रिजल्ट होता है जिन्हें किसी ने देखा तक नहीं है। इसलिए अगर तुम गरीब फैमिली से हो तो अपने हालातों से शर्मिंदा मत होना। तुम्हारी स्टार्टिंग छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा ड्रीम छोटा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास आज रिसोर्सेज भले ही कम हो, ठीक है, जो है उससे स्टार्ट करो। तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर भी ठीक है, पहले खुद को सपोर्ट करो। तुम्हें लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मेहनत को अंडर एस्टिमेट मत करो।
और जब भी मन कहे कि मैं गरीब हूँ, मैं आईएएस कैसे बनूं, तो खुद से कहना मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच को गरीब नहीं रखूंगा। क्योंकि तुम्हारा बर्थडे प्लेस तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं करेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा नेवर गिव अप एटीट्यूड तुम्हारी कहानी बदल सकता है। और शायद एक दिन तुम उसी घर में बैठकर ये सोचोगे, जिस घर से मैंने ये सपना देखा था, आज उसी घर में मेरे सपने की पहली जीत आई है। उस दिन तुम्हें याद आएगा वो रातें, वो संघर्ष, वो डाउट्स, वो लोग जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, और तुम तब मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हारे पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा रिजल्ट ही काफी होगा। तो आज से एक बात याद रखना, गरीबी तुम्हारी स्टार्टिंग है, तुम्हारी मंजिल नहीं है। ड्रीम बड़ा रखो, वर्क हार्ड करो, डिसिप्लिन बनाए रखो, और कंसिस्टेंसी को तो भाई बिल्कुल मत छोड़ो। और सबसे जरूरी, जब पूरी दुनिया तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब भी अपने अंदर की एक आवाज को जिंदा रखना। मैं कोशिश करके दिखाऊंगा, मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।